नमस्कार, मैं अनिल शर्मा और आप लोग देख रहे हैं 4 PM। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस नेटवर्क पर। न्यूजीलैंड के एक न्यूज पोर्टल ने, या मैं बोलूं अखबार ने, कुछ ही बोलिए, पोर्टल है वैसे कायदे से वो ने, जिसका नाम है stuff.co.nz, एनजेड मतलब न्यूजीलैंड, ने एक खबर छापी। कल शाम की बात होगी। उस खबर ने, वो खबर किससे संबंधित थी पहले ये जान लीजिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। उस खबर ने हमारे देश में एक थोड़ा बहुत सा, मैं बोलूंगा ज्यादा नहीं तो हल्ला सा मचा दिया, कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। ऐसी क्या खबर थी कि लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया या थोड़ा बहुत हल्ला भी मचा दिया? ऐसी क्या खबर थी आखिर, और ऐसा क्यों हुआ? क्या कारण है इसके पीछे? क्यों इतनी ये खबर जो है धीमे धीमे वायरल होने लगी? आइए आगे चंद मिनटों में इसी पे बात कर लेते हैं। मैंने आपको पोर्टल का या अखबार का नाम बताया भी, न्यूजीलैंड की। वो कहते हैं मोदी जी की, मतलब ये भारतीय सरकार की तरफ से उनके पास 3 रिक्वेस्ट आई। किसके पास? न्यूजीलैंड सरकार के पास। मोदी जी अभी न्यूजीलैंड, आपको याद होगा, पहले इंडोनेशिया गए, फिर ऑस्ट्रेलिया, अब न्यूजीलैंड। पहली ये थी कि स्नाइपर्स लगाए जाए, मतलब बिल्डिंग के ऊपर ऐसे लोग बैठाए जाएं जो निशाना साध सकते हो सीधा सा, स्नाइपर्स मतलब वो, और सिक्योरिटी उनकी टाइट रखी जाए क्योंकि वो 15 गाड़ियों से निकलेंगे। उस टाइम पे रास्ते भी ब्लॉक करने की बात है। ऐसा फॉरेन कंट्रीज में नॉर्मली नहीं होता है, पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में कई बड़े नेताओं को उनकी सिक्योरिटी रीजन से ये दिया जाता है। ये भी बताऊं, अगर न्यूजीलैंड कर रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर थोड़ा भी खतरा है मोदी जी के ऊपर, या किसी ने थ्रेट भी करा है, या एसपीजी को ऐसा कुछ पता भी लगा है, या हमें एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी चाहिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, तो मैं इसको सही मानूंगा, मैं इसको गलत नहीं मानूंगा। वो मेरे और आपके ही नहीं, इस पूरे देश के प्रधानमंत्री है, उनको पूरी सिक्योरिटी मिलने का हक है और उनको मिलनी भी चाहिए, क्यों ना मिले। और वैसे कोई भी आदमी अगर दूसरी कंट्री जाता है, मतलब प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको पूरा का पूरा सिक्योरिटी दी जाए। तो इसमें कोई नई बात नहीं। नई बात क्या है इसमें, यही आप सुनना चाह रहे होंगे शायद, जो मुझे समझ में आता है। 2 नई बातें देखिए। एक तो वो कहते हैं कि उनको ऐसी जगह रिक्वेस्ट करा है, ऐसी जगह ना ले जाए जाए जहां पर स्टेयर्स हो, मतलब सीढ़ियां हो, सीढ़ी हो, ऐसी जगह कोशिश करें अवॉइड की जाए। दूसरी, उनको नैप्स, मीटिंग के बीच में नैप्स अलाउ की जाए। नैप्स मतलब झपकी लेना, थोड़ी देर की जो आप झपकी लेके वापस आते हैं। ये दोनों बातें जो हैं वो वायरल हुई, इंडिया में भी वायरल हुई। उसका वायरल होने का कारण एक बहुत बड़ा था। चंद महीने पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने मोदी जी के लिए कहा था कि अगर जरूरत पड़ती थी तो वो 3 दिन तक लगातार काम करते थे और ब्रेक भी नहीं लेते थे, अगर लेते भी थे तो बहुत छोटी सी लेते थे। तो ऐसा क्या हो गया? ये क्वेश्चन शायद आपके दिमाग में भी आया होगा, मेरे दिमाग में भी आया। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में, मैं जानता हूं आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे वीडियोस पे कम कमेंट करते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर कमेंट जरूर करें। क्या वो टूर से थक गए 3 देशों, 2 देशों के तीसरे में आते हुए, या कई अखबार और पोर्टल से लिख रहे हैं क्योंकि वो 75 साल से ज्यादा उम्र हो गई, तो शायद इतना एक्सर्शन, इतना ज्यादा जो उनको घूमना फिरना पड़ रहा है, उसकी वजह से जो थकान है उसकी वजह से मना करा गया है। या उनको याद आ गया कि एक सीढ़ी पे वो नीचे गिरे थे, आपको याद हो तो, हिंदुस्तान में पाँव स्लिप हो गया था और एसपीजी के कमांडोज ने उनको हैंड टू हैंड उठाया था। उससे घबराहट है, पता नहीं। पर ये तीनों चीजें मैं आपको बताऊं, स्नाइपर से मुझे प्रॉब्लम नहीं, नैप और स्टेयर केसेस मतलब सीढ़ियां इन नहीं हो, ऐसी जगह प्रोग्राम रखा जाए। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, इसको समझने की जरूरत है। अभी तक सरकार की तरफ से, भारतीय सरकार की तरफ से
इस पे कोई स्टेटमेंट, इस न्यूज़ पे कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। क्या ये सही है, क्या ये गलत है? पर कुछ हिंदुस्तान के न्यूज़ पोर्टल्स ने भी न्यूज़ को उठाया, कई शायद वीडियो भी आपने देखा वो बनाए गए। पर क्या हमारे प्रधानमंत्री को कोई थकान हुई अब के 3 देशों में जाते हुए और लोगों से मिलते हुए, बात करते हुए, या ये उम्र का तकाजा है जो वो लिख रहे हैं? कांग्रेस के प्रवक्ता की मैं बात सुन रहा था, नाम तो मुझे याद नहीं है, जो फॉरेन अफेयर्स डील करते हैं, वो कहते हैं कि क्योंकि 75 साल से ज़्यादा हो गई तो उनको मार्गदर्शन मंडल चले जाना चाहिए। ऐसी बातें क्या सही हैं? क्या उनका टाइम आ गया कि मार्गदर्शन मंडल में जाके बैठे, या देश के जो कई लोग बोलते हैं वो राष्ट्रपति बनेंगे वो बने? समझ में नहीं आता। ये कांग्रेस का मैंने आपको बताया, मेरा नहीं है, कांग्रेस वालों का कहना है कि उनकी उम्र इतनी हो गई, अब उनको प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ के और मार्गदर्शन मंडल में चले जाना चाहिए। सही है गलत है, फिर आपसे मैं विनती करूंगा, मेरे को आप उसमें बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि पूरा अमित शाह ने जो बोला था वो क्या था। हिंदी में करके बता रहा हूँ, इंग्लिश में था। एक वीडियो वायरल हुआ था अमित शाह जी का, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत व्यस्त काम के शेड्यूल के बारे में बात की थी, चंद महीने पहले की बात है। शाह ने कहा एक समय ऐसा था जब पीएम मोदी देश की जिम्मेदारियों पर इतना ध्यान देते थे कि बिना ठीक से आराम किए लगातार 3 दिनों तक काम करते थे। 3 दिनों तक, बहुत बड़ी बात है। मतलब आपका देश के प्रति कितना प्रेम है ये दर्शाता है। पर क्या कोई आदमी बिना ब्रेक लिए 3 दिन तक काम कर सकता है? यह अपने आप में सोचने वाली बात है। और ऐसी बात करी क्यों अमित शाह ने, पता नहीं। पर इस पे बहस छिड़ी थी और बहस पे ऑनलाइन प्रतिक्रिया कई प्रकार से आई थी। समर्थकों ने, या मैं बोलूंगा अंधभक्तों ने, इसे बेमिसाल समर्पण बताया था, अमित शाह के स्टेटमेंट को, नरेंद्र मोदी के काम को। जबकि दूसरों ने इस दावे की व्यावहारिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाए थे और बहस भी की थी। भाषण के क्लिप सोशल मीडिया पे खूब शेयर किए गए, किसके? अमित शाह के, जिसमें नेतृत्व शैली और राजनीतिक संदेश को लेकर चर्चा शुरू हो गई। यह बयान एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया था उस टाइम और लोगों ने इसे लेकर तारीफ और संदेह दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं दी थी। तो क्या मोदी जी आपके ट्रिप में थक गए या थकने लग गए, या कोई और कारण है? क्या सिक्योरिटी रीजन है? पर मीटिंग के बीच में उठ के जाना और झप्पी लेना, नैप लेना, क्या ये थकान का कारण हो सकता है? सिक्योरिटी का कारण हो सकता है? ये तो खैर आप ही बताएंगे। ये नैप लेना, स्नाइपर्स को रखना, स्नाइपर्स तो मैं ठीक मानता हूँ, आपको पहले बोल चुका, उनको ज़रूरत होगी सिक्योरिटी के लिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री उनको दिए जाए, और ज़्यादा सिड्डियाँ वाले जगहों पे प्रोग्राम ना रखना। ये सब रिक्वेस्ट गई हिंदुस्तान की सरकार के द्वारा न्यूजीलैंड सरकार को। देखिए, अभी तक इस न्यूज़ के ऊपर कोई भी कमेंट हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है। सच्चाई क्या है? तो अगर कमेंट नहीं आया है तो सच्चाई क्या है आप लोग जान सकते हैं। मिलता हूं जल्द अपने नए वीडियो के साथ, तब तक यूं ही देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क को। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए।